खुदाए पाक की कसम है, अमीरों पर्दे में जहेज दिया करो। अगर गरीब की बेटी का इस जहेज को देख के आंसू निकल गया, अल्लाह इसके पास 2 करोड़ का जहेज, मेरे पास पैर में जुत्ती कोई नहीं, इसका एक आंसू निकल गया, अगर इस बेटी को नसीब न हुआ, तेरी बेटी को भी खुदा नसीब नहीं करवाएगा। करो मेरे प्यारों अपने घरों से नफरतें खत्म। ताकतवर वो नहीं मेरे अजीजों जो 2 संबंधों का मुकाबला करे। ताकतवर वो जो ताकत रखते हुए अपने से निचले को माफ कर दे, बुवे तो जाकर सुलह करे। इस माल ने भाइयों को बहनों को दूर कर दिया, नहीं साथ जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये जो दुनिया की रनाया, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बंदे इसके पीछे रह के अपनी साख खराब न करना, अपनी इज्जत पर हाथ ना आने देना, अपने माँ बाप बहन भाइयों में गुड़े रिश्तों में भी छोड़े न डालना। मैं अल्लाह कह रहा हूं जो तूने कमाया बनाया है सारे का सारा धोखे का घर है। कम से कम मस्जिद की इंतजामिया के मिंबर वो होने चाहिए, खुदाए पाक की कसम, जो नमाज ना पढ़े यहाँ चोट लगती हो, और जो नमाज का सजदा करे अर्श वाला भी राजी हो, रोजे वाला भी राजी हो। कम से कम मस्जिद की इंतजामिया के मिंबरों में आदमी वो रखो जो 5 वक्त का पक्का नमाजी हो। सही गले कूड़ मार दे अपने, सही कह रहा हूँ भाई, बोलो तो सही मेरे प्यारो, तुमने कौन सा रख लेने बताओ, क्यों थी मस्जिद को झड़ दे। साबुन महंगा, हरी मिर्चें महंगी, प्याज महंगा, अदरक महंगा, कुफर का फतवा बड़ा सस्ता है भाई। मोहब्बतें पैदा करो। ये हम सारे बैठे, अल्लाह की कसम हमारा दिल एक हो जाए तो ये सिर्फ 4 उलमा ही पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाने का जरिया बन जाएंगे। 50-50 साल मस्जिदों के अंदर हो गए मेरे अजीजों, नफरतों की आग जली हुई है मेरे अजीजों। न मुसल्ले पर खड़े होने का मजा आ रहा है, न लोगों के सामने कुरान की बात करने का मजा आ रहा है। आपस में लड़ रहे, मर रहे, मौजे कर, दूसरे मौजे कर रहे हैं। जिनके लिए लड़ रहे वो बैठ के मुर्गे खा रहे। कढ़ाई वाले की दुकान के ऊपर बकरा खत्म है, मुर्गी खत्म है, लेकिन अल्लाह की कसम हर चीज जो आई वो खत्म होगी, उलमा का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। ये कोई बातें थी बंदों के अंदर बैठ के करने की? मर रहे, मुनाजरे कर रहे, इस चीज के मुनाजरे होते हैं। नाराज ना होना, ये एक रस्मी सी बात थी कर दी। इन नई नस्ल को एक पैगाम दे के जाओ, वरना खुदा पाक की कसम अगर लड़ लड़ के हम चले गए ये हमारे लिए निशानी इबरत बन जाएंगे। कोई इनके मिन में से न कब्र में आने वाला होगा, न हमारा नाम लेके हाथ उठाने वाला होगा, क्योंकि इन्होंने हमें लड़ते मरते देखा, बाप दादे के लिए हाथ उठाते नहीं देखा। बाबा जी ईमानदारी से बताओ, उलमा इकराम की बात नहीं करता, मेरी माए बहनें बैठी हैं जहाँ से मुझे पैगाम आया, मौली को आज पंजाबी तकरीर करे। अल्लाह ठीक है, मैं पंजाबी तकरीर थोड़ा नहीं कर देना, लेकिन ईमानदारी से बताओ, तुमने अपनी गोद को उजाड़ के रख दिया, अपनी तरबियत गाह को उजाड़ के रख दिया, पहली प्राइमरी के स्कूल को तुमने उजाड़ के रख दिया। बाप दुकान पर टाइम दे रहा है, मकान पर टाइम दे रहा है, कुत्ते बिल्लों की लड़ाइयों में टाइम दे रहा है, छत पे चढ़ के कबूतरों को टाइम दे रहा है, तितरों की बाजी पे टाइम दे रहा है, बैलों की लड़ाई दौड़ में टाइम दे रहा है, नहीं टाइम दे रहा, उस नस्ल को टाइम नहीं दे रहा जिसकी हलाल की कमाई कर तेरे मेरे घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी ने मुसल्ले पे खड़ा होना था। कितनी बड़ा बदनसीबी। कोई दुकान वाला बन के गया, कोई अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, कोई मकान वाला बन के गया, कोई ज़राअत वाला बन के गया। कितनी बदनसीबी की बात है, दुनिया से कोई जा रहा, कोई अल्लाह वाला बन के नहीं गया। हाँ, एक वक्त आएगा ये जितने जनाजे उठे इक्का दुक्का कोई होगा जो घर का कपड़ा लेके गया। दुनिया इतनी बेवफा, जब मौत का झटका आया, एक पैसे ने माँ बाप ने ऐसी लात मारी, ना तुझे चरपाई अपनी मिली, ना चरपाई के ऊपर तेरे पर डालने वाली चादर अपनी मिली। मियाँ जी कब्रिस्तान जनाजा जा रहा है, पूरा कुरान चादर के ऊपर लिखा हुआ, जो मस्जिद से चादर लेके आया, अल्लाह अकबर, घुटनों के ऊपर चादर, पैरों के ऊपर ना डालो, कल
कलमा लिखा हुआ, खुदाए पाक की कसम है पैरों पर चादर न डले कलमे का एहतराम कर रहे हैं। और जिस कलमे वाली जिंदगी को धक्के दे दे के घर से निकाला, उस वक्त तुझे उसका एहतराम क्यों नहीं रहा? पूरा कुरान पाक लिखा हुआ है। और नमाज कौन पढ़ा रहे? शेखुल हदीस साहब, जो इलाके का सबसे बड़ा मुफ्ती साहब होगा, सबसे बड़ा मौलवी साहब होगा, वो जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा। अब क्या कहेगा? 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सनावास से अल्लाह ताला के सब पे दुरुस्त फरमाओ। कोई कहेगा ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सारा वसेब सारा कुनबा आ जाएगा। 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सनावास से अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाए अब्दुल हन्नान तू तो कूड़ न मार, तू तो अभी असर की नमाज पढ़ा के आया, तू तो अभी जोहर की नमाज पढ़ा के आया, तू तो अभी जुमे की नमाज पढ़ा के आया, तू तो ना झूठ बोल, ये मेरे लिए लेके आया। अल्लाह अकबर। जब जिंदा था ताकतवर था उस वक्त तो कभी मेरा ना बना, 77 मरतबा रोजाना मैं से पैगाम भेजता था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजान में 15 जुमले, फजर की अजान में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर में सलातु खैरुम मिनन नौम। 4 काले बीवी करे, फोन ना उठाए बीवी नाराज, यार ना उठाए यार नाराज। मुझे कोई ऐसा संगती दिखा, मुझे कोई ऐसा दोस्त दिखा, ऐसा बाप दिखा जो एक दिन के अंदर अपने बच्चे को 77 फोन कर रहे हैं। मेरे अजीज, अगर तुम कोई ऐसा प्यारा नहीं दिखाते तो मैं जमीन आसमान बनाने वाला, पैदा करने वाला, संभालने वाला, तो मैं उस खुदा की मोहब्बत दिखाऊंगा। अमीर को, गरीब को, नमाजी को, बेनमाजी को, शराबी को, जवारी को, सूदखोर को रोजाना 77 मरतबा फोन कर रहे हैं। ए मेरा बंदा, मेरी कॉल उठा ले, आजा मेरे से एक मरतबा मुलाकात करके चला जा। 77 फोन अल्लाह के रोजाना। अंदाजा है कितना प्यार करता है। अब्दुल हन्नान तू तो कम से कम ना झूठ बोल, सना वास्ते अल्लाह ताला के। न जुमे में नजर आया, न ईद में नजर आया, न शबरात में नजर आया, न शबान में नजर आया, न लैलतुल कदर में नजर आया। अब सना वास्ते अल्लाह ताला के जब कख न बचा, इस्तिंजा करने के काबिल न रहा, कफल की तनिया बांधने के काबिल न रहा, उठने के काबिल न रहा, मक्खी बैठ जाए उड़ाने के काबिल न रहा, मच्छर काट जाए खारिज करने के काबिल न रहा, अब लेके आया और चलो आखिरी वक्त में तो मेरे से यारी लगा के आ जाता। ये ढोंगी ढोंगी है जिसके ऊपर चादर तूने डाल रखी है, इसके ऊपर 6 कलमे ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, आयत करीमा लिखी हुई, आयत हिफाजत लिखी हुई, या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या रसूल या हय्यु या कय्यूम लिखा हुआ। मैं इस टोकरे का इसका क्या करूं? बेरी के पत्तों से इसको ने लाया, हर के गुलाब का छींटा इस पे लगाया, गुलाब की पत्तियों से इसको तूने भर के रख दिया, मुझको अंबर तूने लगाया। 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सनावास से अल्लाह ताला के। अब तो अब्दुल हन्नान तू झूठ ना बोल, इसके चेहरे से कपड़ा हटा के देख, चादर तो वो लेके आया जिसके ऊपर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसको लपेट के आया जिसे कलमा तैयबा भी पूरा पढ़ना कोई नहीं आ रहा है। ये लेके आया मेरे पास, चल इसे ले जाए यहां से, मैंने इसका क्या करना है। लेकिन उस करीम की करीमी देखो, अल्लाह कितना प्यार करता है। माँ से ज्यादा, माँ कितना करती होगी, हद नहीं, उससे ज्यादा, बाप से ज्यादा, बहनों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा। 3 खुदा के वली हरम में बैठे हुए हैं, 3 अल्लाह के वली। एक का नाम हसन बसरी, एक का नाम मालिक बिन दिनार, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। 3 अल्लाह के वली। अपने बच्चों को दीनी माहौल में लाओ, और खुदा के वास्ते उलमा मस्जिद में टाइम दीजिए। नमाज के टाइम आए तो छुप करके चले गए, तुमने बीवी के गोडों के अंदर बैठना जाके। तुम मुसल्ले पे बैठोगे, नमाजियों को हया आएगा, जब खुद ही मुसल्ले से भागेंगे नमाजी कहाँ बैठेंगे। दुकान तुम्हारी कोई नहीं, कारोबार तुम्हारा कोई नहीं, हुजरे में जाकर टांगे सीधी करके बैठना, नहीं यूं करके। तो कम से कम उलमा मस्जिद में बैठो। देखो, जिस चीज़ को मार्केट में शो कराना हो, नाराज, ये मेरे पीर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, नाराज नहीं होंगे। जिस चीज़ को मार्केट के अंदर शो कराना हो ना, वो पहले सैंपल के तौर पे मार्केट के अंदर आती है।
नबी की ज़िंदगी के अंदर शोला बयानी, शीरनी बयानी, मनाज़िर इस्लाम, खतीब पाकिस्तान, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वली कामिल आ रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रोडक्ट के बारे में बता तो रहा है, लेकिन उस मार्केट के अंदर वो सैंपल शो नहीं करा रहा है। कम से कम उलमाए किराम तो सुन्नत वाला किरदार निभाए, सर पे पगड़ी होनी चाहिए, अमामा शरीफ होना चाहिए, हाथ के अंदर तस्बीह। मान ला मैं साउथ अफ्रीका के अंदर गया, खुदाए पाक की कसम, जोहान्सबर्ग में एयरपोर्ट के ऊपर उतरा, औरतें पैंट शर्ट पहनी आ गई और उन्हें उलमा को परे धकेल दिया कि इसकी व्हील चेयर, तकरीबन वहां का एयरपोर्ट 1 मील तक व्हील चेयर चलाती रही, दरवाजा ना आया। मैंने कहा बीबियों बस अपनी जुबान में कहा थक गई होंगी। उन्होंने कहा ना ना सादत मंदी है, अल्लाह अकबर, हमें व्हील चेयर चलाने दे। 2 औरतें व्हील चेयर को घसीट रही थी। जब दरवाजे पे गाड़ी में बैठने लगे, रोने लगी, दुआ कर दे। मैंने कहा किस चीज ने तुम्हें मुतासिर किया? रोके कहने लगी इस किरदार ने हमें मुतासिर कर दिया। तुम हमारे सरों पे दुपट्टा नहीं, तुम्हारे सरों पे पगड़ियां। जुमे को फतवा देना सारे बैठ के, मौली कूड़ मार के गया, हाँ जी टोपी तो बगैर भी नमाज हो जाती है, मौली पगड़ियां भलवेंडा पैसा। तो औरतों को बुरके बनवा रहे हो, खुद पगड़ी नहीं बांधते? पगड़ी बांधो सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी औरतें खुद ब खुद बुरका पहने। नमाज तो नंगे बदन भी हो जावे भाई, लेकिन तकवा कुछ और है। फतवा हजरत से फतवा आया था कि तंबाकू की फसल के ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लेनी चाहिए। फरमाया तकवा बताऊं कि फतवा बताऊं? फतवा ये हो जाती है, तकवा होती है कि रब भी पाक है, नमाज भी पाक है, जगह का इंतखाब भी पाक होना चाहिए। मेरा छोड़ दो नफरत की लड़ाइयां, मोहब्बत पैदा करो। मार्केट के अंदर वो सैंपल लाओ। हमारे बच्चों को पता कोई नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी क्या, लिबास कैसा। हज़रत कारी मुफ्ती तैयब साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रो रो के फरमाया करते, फरमाया लोगों कपड़ा काला भी चल जाएगा, नीला भी चल जाएगा, लाल भी चल जाएगा, जड़ा मर्जी कपड़ा हंडाओ पहन लो, लेकिन सुन्नत लिबास सफ़ेद रंग का है। हम भी अल्लाह की कसम कलर वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन मजमे में तरजीह देते हैं। इस वक्त सैंपल मार्केट के अंदर लाने का वक्त है। अगर आप मुझे देखोगे मेरे अजीज़ों को, ये मौलवी है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे से ज़्यादा जानता है, इसको पता है नबी का लिबास कैसा था। लेकिन जब मार्केट में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी शादी ब्याह में जाओ, या जुमे के दिन आओ, सुन्नत लिबास को, सफ़ेद रंग के लिबास को तरजीह दो। हज़रत मुफ्ती तैयब साहब हदीस पाक पढ़ के सुना रहे थे, फरमाया जब तक सफ़ेद कपड़ा तन पे होता है, जुबान अल्लाह का जिक्र करे ना या करे, कपड़ा उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है। जब तक कपड़ा गंदा नहीं होता, ये अल्लाह का जिक्र करता है। बीवियों में तुम्हारे से अर्ज़ करूंगा, तुम्हारे घर वाले चिट्टे रंग की पगड़ी, टोपी, रुमाल और कपड़े उतारे, उन्हें 8-8 दिन मशीन में ना डाला करो, बल्कि उन कपड़ों को पहले धो दिया करो। जब कपड़े के ऊपर सफाई आती है, कपड़ा अल्लाह का जिक्र करता है। जब कपड़ा मैला हो जाता है, स्मेल की वजह से कपड़ा भी अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है। एक कपड़ा है बेजान है, जिसके ऊपर गंद आ जाए वो खुदा के जिक्र से गाफिल है। ये दिल तो अल्लाह का, इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिल सलीम, ये तो दिल तो अल्लाह की रहमत का मरकज था। मेरे अजीजों, कपड़ा गंदा हो जाए, नहूसत अल्लाह के जिक्र से दूर कर देती है। जब गुनाहों की वजह से दिल गंदा हो जाए, तो फिर बताओ खुदा मुस्तफा कहाँ याद आएगा? 3 शोबे हैं, 3 मदरसा, तबलीग और तसव्वुफ, अहलुल्लाह की सोहबत। हम बहुत दूर हैं, ये कुंदिया शरीफ तुम्हारे से दूर कोई नहीं है। मर्द कलंदर था, हमने तकरीबन इनको 2005-4 में देखा था, या 90 की दहाई में, जब बहुत छोटे से थे। हैदराबाद में तालाब वाली मस्जिद में देखा था, बस यूं करके बैठा था, अल्लाह अकबर। मैंने साथी से कहा ये बोलता क्यों नहीं? कि तुझे पता है जब ये हाथ उठाता है, अल्लाह इसके उठे हुए हाथों का भी ख्याल करता है। ये मुस्तजाबुद्दावात अल्लाह का वली। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से, जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिदा याद करेगी। अल्लाह अकबर। तूने हमें मिंबरों पर देखा, मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के सामने, तूने हमें तड़पते कोई नहीं देखा है। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह मरकदू, इज्तिमा है आप लोगों का भाई, अरे जाओगे माशाअल्लाह।
अब्दुल हन्नान आपको एक मेले की दावत देने के लिए आया। जन्नत गाना नहीं होगा, मौत का कुआं नहीं होगा मेरे प्यारो, जहां लकीरा नहीं सर्कस नहीं होगी। एक रहमतों का मेला लगेगा रायविंड के अंदर, जिसके अंदर दाढ़ी मुंड भी जाएंगे, खुदा की कसम दाढ़ी की बरकत लेके आएंगे, बेनमाजी जाएंगे, ताज्जुद के सजदे लेके आएंगे। उस मेले के अंदर तुम्हें ऐसे ऐसे चेहरे नजर आएंगे, ऐसी ऐसी हस्तियां नजर आएंगी जिनके चेहरों को देखो, किरदार को देखो, चेहरों को देखो, खुदा याद आएगा। और रातों को मुसल्ले पर उनके रोने को देख लेंगे तो खुदा की कसम आमना का लाल याद आएगा। ऐसे लोग होंगे मेरे अजीजों, वह मेला लगेगा तहज्जुद के सजदों का, वह मेला लगेगा अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। और लोगों कामयाबी अब्दुल हन्नान के पास नहीं है, कामयाबी यहाँ के किसी न्याजी साहब अमान पठान के कुरैशी के पास नहीं, कामयाबी मिलेगी। और मेरे अजीजों दौड़ दौड़ के आओ, बसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्दु इद्दत लिल मुत्तकीन। और लोगों जन्नत मैंने आसमानों पे रखी है,